हेलो दोस्तों। क्या हालचाल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। और टॉपिक का नाम है डज गोस्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी। क्या भूत पिचास प्रेत चुड़ैल जिन डायन क्या ये सब सच में होते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं दे देता हूँ, हाँ जी, ये सच में होते हैं। एंड सिंस आई कम फ्रॉम अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, तो मैं ये पूरा टॉपिक आपको एक साइंटिफिक वे में समझाऊंगा, ठीक है। सो सो बिफोर वी टॉक्स अबाउट गोस्ट, हम एक बार जरा एनर्जी कॉन्सेप्ट को और ह्यूमन बॉडी को समझ लेते हैं। सो बेसिकली ह्यूमन बॉडी तीन मेजर बॉडीज के से बनती है। फर्स्ट होता है आपका स्थूल शरीर और ग्रॉस बॉडी, जो कि बनता है आपके अन्नमय कोश से, ठीक है। और ये चीज आपके लिए ये ग्रॉस बॉडी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एक्सपीरियंस इन फिजिकल वर्ल्ड, आपका ग्रोथ, आपका डिके, आपका डेथ, इसके लिए रिस्पॉन्स। दूसरा होता है आपका सूक्ष्म शरीर और सप्टल बॉडी। एंड सप्टल बॉडी बनता है आपके प्राणमय कोश से और मनोमय कोश से। और ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर एक्चुअली वैकिल होता है आपका कॉन्शियसनेस का, चेतना का, आपके थॉट्स का, आपका इमोशन का, आपके प्राण ऊर्जा का, ठीक है। और ये सब डेथ के टाइम पे डिसॉल्व हो जाते हैं, बट ये अगेन री इनकारनेट होते हैं जब आप नया जन्म लेते हैं। और तीसरा जो आपका शरीर होता है वो होता है कारण शरीर, कैजुअल बॉडी और सीड बॉडी। इसको सीड बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके जन्म दर जन्म चलता है। तो आप जब आपका कैजुअल, आपका ये कारण शरीर अगले जन्म में भी जाता है, उसके फिर अगले जन्म में भी जाता है। अब इसका मेन रोल क्या होता है? इसका मेन रोल होता है आपके कार्मिक डेप्थ को लेके चलना। तो जो भी आप अच्छे बुरे कर्म इस जन्म में करते हैं, ये आपका कारण शरीर वो अच्छे बुरे कर्म आपके नेक्स्ट जन्म में लेके चलता है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो आखिर भूत होते हैं और केवल कुछ ही लोगों को भूत दिखते हैं या महसूस क्यों होते हैं? ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि केवल बहुत कम लोग, या मतलब सबको नहीं होता, केवल कुछ लोगों को होता है? तो इसके चार मोटे मोटे कारण हैं जो मुझे नजर आते हैं। पहला कारण है एक वीक ऑरा होना। तो किसी भी अगर इंसान का अगर ऑरा बहुत वीक है, या फिर उसके ऑरा में कोई भी एक ऊर्जा नहीं है, तो उस देर आर हाई चांसेस कि नेगेटिविटी और दूस काइंड ऑफ इंटाइटिटी अट्रैक्ट टुवर्ड दैट पर्सन, ठीक है। वो उस पर्सन के ओर अट्रैक्ट हो जाएंगी। दूसरा जो कारण है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इन्वायरमेंट। अगर आप कोई ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां बहुत नेगेटिव है, मतलब जहां ऐसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई है, मतलब एनर्जी फील्ड इज वेरी हाई, लाइक कब्रिस्तान के पास या फिर कोई हॉन्टेड हाउस, तो वहां चांसेस है कि नेगेटिविटी कैन अट्रैक्ट टुवर्ड यू वेरी इजिली, ठीक है। ये चीजें आप पे इजिली अट्रैक्ट हो जाएंगी। तीसरा जो कारण है वो होता है एक्सटर्नल फोर्सेस, और इसको हम षटकर्मी बोल सकते हैं। तो आपने कभी सुना होगा कि तांत्रिक जो होते हैं किसी पे प्रेत छोड़ देते हैं। कोई कई कई लोग होते हैं जिनके पास प्रेत होते हैं या होते हैं, वो लोगों पे छोड़ देते हैं, ठीक है, षटकर्म के थ्रू। तो ऐसा गांव खेड़े में ज्यादा होता है। बट ये भी एक रीजन है कि लोगों पे प्रेत आ जाता है या लोगों पे प्रेत चिपट जाता है, ठीक है। और जो चौथा जो कारण है वो है आपका वीक साइकोलॉजिकल स्टेट। जब आप बचपन से ही कई बार ऐसे ऐसे जगह पैदा हो गए या कैसे सोशो इन्वायरमेंट में पैदा हो गए जहाँ का आपका साइकोलॉजिकल स्टेट बहुत ज़्यादा वीक होता चला गया, बिकॉज ऑफ सम रीजन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से, तो देयर आर चांसेस नेगेटिविटी अट्रैक्ट टूवर्ड यू वेरी हाई, बिकॉज नेगेटिविटी थ्राइव्स ऑन दोज वीक माइंडसेट्स, ठीक है। अब एक चीज है कि आखिर इनसे छुटकारा कैसे पाएं, हाउ टू गेट रीड ऑफ ऑल दोज नेगेटिविटी और ऑल दोज इंटाइटिटी जो भी ये होते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इन फैक्टर को कंट्रोल कीजिए, एटलीस्ट अपना ऑरा बनाने का कोशिश कीजिए। मैंने आप एक वीडियो बनाया, इफ यू सी माय ओल्ड वीडियो, डू यू नो योर मंत्रास, देन आई हैव पुट दिस ऑरा वाला वीडियो। सो इफ यू सी दोज वीडियो एटलीस्ट, तो यू विल फाइंड अ वे कि हाउ टू गेट रीड ऑफ, हाउ टू इंक्रीज योर ऑरा, गेट रीड ऑफ दिस नेगेटिविटी। अगर आप एटलीस्ट अपना ऑरा भी बढ़ा देंगे और जागृत कर देंगे, तो 80% चांसेस है आपका नेगेटिविटी आपसे निकल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग जागृत क्षेत्र में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी देयर आर मेनी टेम्पल्स इन इंडिया, लाइक जैसे महादीपुर बालाजी हैं, वो बहुत जागृत क्षेत्र है जहाँ पे आप जाएंगे तो आपका नेगेटिविटी एकदम से हट जाता है, बिकॉज वो एनर्जी इज नाउ बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील्ड इज वेरी हाई एट दैट प्लेस, ठीक है। तो जब भी आप उस मंदिर में जाएंगे, कुछ टाइम के लिए जाएंगे, तो आपका आपका एनर्जी उस टाइम के लिए तो हट जाएगा। लेकिन जब आप घर वापस आएंगे और यू डोंट डू द रेमेडी एट द हाउस, और दैट पर्सन डोंट डू द एनीथिंग एट द हाउस, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो एनर्जी आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है जब भी आप तांत्रिक के पास जाते हैं या फिर किसी ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं या संत फकीर के पास जाते हैं, जो आपको कभी आपको झाड़ा मार देगा, आपको ताड़ा मार देगा, या फिर आपको चावल से या जल से आपकी नेगेटिविटी निकाल देगा। लेकिन देयर आर वेरी हाई चांसेस अगेन, जब आप घर वापस आएंगे और फिर से कुछ आप अपने से कुछ रेमेडी नहीं करेंगे, अपना ऑरा को नहीं बढ़ाएंगे, तो देयर आर अगेन वेरी वेरी हाई चांसेस कि वो एनर्जी आपके पास फिर से वापस आ जाएगी।
अब समझते हैं कि आखिर ये पोजीशन होता क्या है और इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। अगर आपने कभी इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, लाइक जैसे कंजरिंग है, कंजरिंग 1 2 3, उसमें अलग अलग पार्ट हैं। तो उसमें उन्होंने एक बहुत साइंटिफिक तरीके से बताया कि आखिर ये पोजीशन होता कैसा है, और उन्होंने हाउ दे रिकॉर्ड इट बाय ईएमएफ मीटर, जो मैग्नेटिक मीटर्स होते हैं उससे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसके मोटे मोटे 4 स्टेज होते हैं जब भी कोई पोजीशन होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, नेगेटिविटी कैन थ्राइव इन अ पर्सन टिल डेथ। तो मतलब आई हैव सीन पीपल जिसकी नेगेटिविटी 20 साल से है, 30 साल से, 50 साल से, लोगों में 50 50 साल तक नेगेटिव एनर्जियां उनके शरीर के अंदर होती हैं। उनको पता नहीं चलता है, कई बार वो बहुत वीक नेगेटिव एनर्जी होती है, कई बार बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी होती है। तो एनर्जी भी अलग अलग तरीके की, तो जैसे 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 ह्यूमंस होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई कोई रिच होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई 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 स्टूपिड होता है। सो दिस हैपेंस विद द एनर्जीज, द सबटल भूत, मतलब जो भूत होते हैं वो भी ऐसे अलग कैटेगरी के होते हैं। सो सम आर वेरी इंटेलिजेंट भूत, सम आर डम भूत। ठीक है, तो डोंट लाफ ऑन इट, बट दिस इज वेरी रियलिटी। ठीक है, एंड सम आर अगेन, जैसे आपने ब्रह्म राक्षस सुना होगा, ब्रह्म राक्षस इज वेरी स्पिरिचुअल एंड इनलाइटेंड भूत। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा इनलाइटेंड होती है। तो जब वो उसको छुड़ाना, जो 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 जि- जो आपने मूवीज में भी सुना होगा कि जब बोलते हैं कि ओ ये शक्ति तो बहुत बहुत खतरनाक है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जब वो शक्ति जिंदा थी तो भी वो बहुत इनलाइटेंड, बहुत, या आइदर वो बहुत रिच थी, या बहुत इनलाइटेंड थी, या बहुत 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 उसका ऑरा बहुत हाई था, और मरने के बाद भी वो चीज उस पर कंटिन्यू करती गई। ठीक है, सो एंड दिस इज वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, आपको हार्डली ये किसी ने बताया होगा आज तक। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सेकंड इन्फेस्ट। सो फर्स्ट पार्ट स्टेज क्या है, इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन में क्या है कि आपको द एनर्जी विल फील योर, आपको अपना प्रेजेंस बताएगी। कैसे बताएगी प्रेजेंस? कभी वो लाइट फ्लिकर हो जाएंगी, कभी आपका दरवाजा हिलेगा, कभी आपको साउंड सुनाई देंगी। ठीक है, कभी आपको स्मेल आएगी। तो ये सब एक शुरुआती दौर होता है पोजेशन का, जब कोई नेगेटिव एनर्जी प्रोसेस करती है। दूसरा स्टेज होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज अगेन अ डीपर स्टेज, जिसमें क्या होता है कि आपको नाइटमेयर आते हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। ठीक है, और तीसरा स्टेज होता है फिजिकल टॉर्मेंट का, जिसमें जो जो भी इंसान पजेस्ड है उसको वो अपने आप को फिजिकली हार्म करता है इन सम फॉर्म, सेल्फ इंजरी देना, पेन देना, ये सब करना, बिकॉज दैट इज द एनर्जी इन साइड हिम और हर इज डूइंग दैट थिंग। ठीक है, और चौथा चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है फाइनल पोजेशन का, जिसमें आपका जो एंटिटी जो आपके ऊपर आई है, उसने आपके बॉडी को पूरी तरह पोजेस कर लिया है। अभी मूवीज की तरह तो नहीं होता एक्चुअल में, बट ब्रीफली आपको काफी देर तक, मतलब मे बी 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली पोजेस करेगी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग। सो एंड यू कैन डू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग एट दैट टाइम। ओके, सो दीज आर, अभी ये पोजीशन को हटाते कैसे हैं, ये करते हैं। एंड देयर आर वेरी डिफरेंट डिफरेंट वे टू रिमूव ऑल दोस थिंग। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, बट अभी के लिए टॉपिक लंबा हो जाएगा, तो विल डिस्कस इन सम अदर टॉपिक। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।